ये इंडस्ट्री में हमने सिंथेटिक ऑयल का हमने इंट्रोड्यूस किया था। मोटुल इज नोन एज अ लुब्रिकेंट स्पेशलिस्ट। मोटुल ईवी के इस दौर में कैसे जुड़ रही है? ऑल्टरनेट फ्यूल जिसे हम कहते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, राइट। कैसे आपने डिसाइड किया कि आई हैव टू बी अ बिजनेस लीडर? वो ज़माने में हर एक के पास दो ही ऑप्शन थे। अगर आपने साइंस लिया हो तो आप डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, राइट। अगर आप कार, बाइक, ट्रक या स्कूटर चलाते हैं तो आप मोटुल इंडिया के नाम से तो वाकिफ होंगे ही, जो बढ़िया माइलेज और परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। कैसे बना मोटुल इंडिया वन ऑफ द मोस्ट लव्ड ब्रांड्स, जानेंगे इस खास पॉडकास्ट में। प्रीमियम हाई परफॉर्मेंस इंजन ऑयल्स और ल्यूब्रिकेंट्स के लिए पहचाने जाने वाला मोटुल आज भारत ही नहीं, दुनिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अपना दबदबा कायम कर चुका है। ऑफ रोड एडवेंचर हो या मोटो स्पोर्ट, आज मोटुल बाइक और कार एंथुसियास्ट की पहली पसंद है। पूरे इंडस्ट्री में जहां सालाना 5 से 7% की ग्रोथ हो रही है, मोटुल इंडिया में लगातार डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई है। मोटुल इंडिया के इस करिश्मे के पीछे वजह क्या है? किस तरह से कंपनी ड्राइव हो रही है? कैसे बना मोटुल क्वालिटी, इनोवेशन और रेसिंग का किंग? जानेंगे CXO मंत्रा के इस एपिसोड में। हमारे साथ है मोटुल इंडिया के CEO नागेंद्र पाल। सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। सर, सबसे पहले सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ल्यूब्रिकेंट इंडस्ट्री, बेसिकली जो ऑटोमेटिव ल्यूब्रिकेंट इंडस्ट्री है, उसका मार्केट इंडिया में कितना बड़ा है और मोटुल ने कैसे एक अपना स्पेस क्रिएट किया है इस इंडस्ट्री में? तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है इंडिया में, वो लास्ट 3 to 4 ईयर्स में करीबन 3 to 4% की ग्रोथ पे है। इसमें जो पर्सनल मोबिलिटी साइड है, यानी कि कार्स और बाइक्स, that is growing by around 5%. Okay. And the commercial vehicles are going at a slightly slower pace. But in this market, Motul India, as you just mentioned, we have grown at more than 3 times the growth rate of the industry. And because of which, in a span of 4 years, happy to say that we have actually doubled our volumes. More important, I think, in this industry is how is the industry shaping up? और शायद वो ही आपका मेन सवाल होगा। व्हीकल एक स्टाइल स्टेटमेंट भी हुआ है, बिल्कुल, राइट। सो व्हीकल्स अच्छे हैं, इंजन्स बेहतर हैं, और आज इवन इन स्मॉलर टाउन्स कार्स की सेल 50% ऑफ द नेशनल कार सेल्स आर इन स्मॉलर टाउन्स, और वो भी SUVs, खरीद रहे हैं, राइट। तो ये जो शिफ्ट है, इसमें मोटुल इज वेरी वेल प्लेस्ड। एंड व्हाई? बिकॉज मोटुल इज नोन एज अ लुब्रिकेंट स्पेशलिस्ट। हम पहली कंपनी थे जो ये इंडस्ट्री में हमने सिंथेटिक ऑयल का हमने इंट्रोड्यूस किया था। सो वी हैव द बेस्ट इन क्लास सिंथेटिक ब्रांड। तो बेहतर गाड़ियाँ, गुड कार्स, गुड बाइक्स, गुड ऑयल, एंड दैट्स व्हाई मोटुल। सर, सिंथेटिक की आपने बात की, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, शायद इसका कॉस्ट बढ़ा देते हैं इंजन ऑयल का, लेकिन ये आपकी बाइक्स और कार्स के लिए कितनी ज़रूरी है? क्या होता है इनमें? कार इंजन्स या बाइक इंजन्स या ट्रक इंजन्स, राइट, अच्छे होते गए और स्ट्रिंजेंट एमिशन नॉर्म्स आती गई, तो ये जो ऑयल है, ये इन इट्स रॉ फॉर्म ये यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। सो दैट, जैसे कि आज की बड़ी बाइक्स लो या बड़ी कार्स लो, हाई टेम्परेचर्स पे ऑपरेट करती हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होती हैं, राइट, और आपको उनको रेस करना है काफ़ी, तो ये मिनरल ऑयल नहीं कर सकता, राइट। तो इसको मॉडिफाई करना ही पड़ता है। तो ये मॉडिफाइड ऑयल जो है, उसको हम मॉडिफाइड बेस ऑयल कहते हैं, और उसे हम कहते हैं सिंथेटिक। अभी आप सिंथेटिक करोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, जैसे आपने राइटली कहा। तो इसके लिए सेमी सिंथेटिक जो है वो है कि आपने पार्टली मॉडिफाई किया, विच गिव्स सम प्रॉपर्टीज जो कि आपको हेल्पफुल है। बहुत सारे लोग तो प्रीमियम बाइक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो आधी जनता है, भारत की आधी आबादी है, समझ लो वो 100 सीसी से 300 सीसी के बीच की बाइक चला रही है, तो क्या उनके लिए भी सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ करना चाहिए उन लोगों को भी? आप अगर एक 15 लाख 20 लाख की गाड़ी खरीदते हो, तो ऐसा नहीं है कि उसका जो आउटपुट है वो अगर आपको एंजॉय करना है तो आपको अच्छा ऑयल डालना ही पड़ेगा, राइट।
मैंने जितने भी न्यूज़ रूम में बाइक एंथुजियास्ट थे उनसे बात की, और जितनी मेरी ऑनलाइन रिसर्च रही उसमें मोटल को बहुत सराहाया गया, बहुत, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लव्ड ब्रांड्स बाइक एंथुजियास्ट के लिए। इसके पीछे आप लोगों का क्या सीक्रेट रहा है या क्या यूएसपी रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट गिवन बाय द एंटायर टीम फॉर मोटल। अभी जो मैंने कहा कि हम पूरी इंडस्ट्री में पहले ऑयल कंपनी थी जिसने फुल्ली सिंथेटिक ऑयल इंट्रोड्यूस किया था। नाउ यू विल से दैट वो तो सभी कंपनीज के पास है, तो आपके पास खास क्या है, राइट? नाउ अब जब सिंथेटिक आता है तो एक बहुत ही अगेन इन वेरी सिंपल टर्म्स टू अंडरस्टैंड, आप एग्जाम में पास हो सकते हो या फिर आप डिस्टिंक्शन ला सकते हो, राइट? नाउ इफ़ यू पास, सिंथेटिक में काफ़ी ऑयल्स पास होते हैं, और डिस्टिंक्शन लाने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड व्हाट वी हैव इज एस्टर कोर टेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट डज एस्टर मीन? एस्टर इज समथिंग जो ब्रिंग्स इन अ एडिशनल प्रॉपर्टी, क्योंकि आपका ऑयल मेटल के साथ कंप्लीटली मेटल टू मेटल कांटेक्ट में फ्रिक्शन ये करता है, तो ऑयल जो है अगर एस्टर कोर डाला जाए तो वो मेटल के साथ बेहतर काम कर सकता है। एंड ये डिस्टिंक्शन ऐसे यू कैन फील दैट, राइट? सो व्हेन पीपल हैव यूज्ड इट at least in the bigger bikes 150cc plus and better cars, they have felt this difference। और इसीलिए जो word of mouth publicity है या फिर जो influencers हैं, they swear by Motul, right? So that is the secret, that is the secret। ये मेरे लिए भी काफ़ी इंसाइटफुल है because I am not associated with the automotive industry, but this is very insightful for me as well। जब भी इंजन ऑयल और ल्यूब्रिकेंट्स की बात होती है तो दे आर ऑलरेडी प्लेयर्स जो डोमिनेट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को। मोटुल ने कैसे एक्सपैंड किया इन सबको पीछे छोड़ते हुए? मोटुल की क्या स्ट्रैटेजी रही कि अभी वो टॉप 3 में अपनी जगह बना चुका है? तो हमारी एक सिंपल स्ट्रैटेजी हम जो कहते हैं उसे 3A स्ट्रैटेजी कहते हैं एक्चुअली। तो पहला A जो है वो अवेलेबिलिटी है, राइट? दैट मीन्स दैट इंडिया इज सच अ ह्यूज कंट्री, यहाँ पर बिग टाउन्स हैं, टियर 1 टियर 2 सिटीज़ हैं, रूरल मॉडल है। डिस्ट्रीब्यूशन को स्प्रेड किया टियर 2 सिटीज़ में और एक यूनिक रूरल मॉडल, जिससे छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो गया, राइट? सो दे कुड take Motul products from the cities and they could go and sell in the rural markets, right? Great. So we have a network today of almost 1,000 of these smaller entrepreneurs whom we call our kind of rural distributors. So that has provided employment, earnings for them, as well as it has helped us to go there। दूसरा ये होता है हम जिसे कहते हैं एडवोकेसी, यानी कि कार या कोई भी ऑटोमोटिव इसमें उसे मैकेनिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो करीबन 1 लाख मैकेनिक्स जो हैं जो हमारे साथ डिजिटली कनेक्टेड हैं और हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। और तीसरा जैसे कहा एडवांटेज, हम कहते हैं ब्रांड एडवांटेज, यानी कि जो मोटुल की लेगेसी है। अब ये लेगेसी क्या है कि हम जो भी सोचते हैं मोटुल के बारे में, 2 चीज़ें आती हैं। एक तो मोटो जीपी, क्योंकि रेसिंग में हम ये हैं, और दूसरा एक रेसिंग का है लीमो रेसिंग, 24 आवर रेसिंग। नाउ ये लीमो में होता है कि एक्सट्रीम कंडीशन में 24 घंटे एक कार का रेसिंग होता है, कार्स की रेसिंग होती है, जिसमें अगर आपकी प्रोडक्ट इंजन ऑयल जो है अगर अच्छा नहीं रहा तो फेल हो जाएगा इमीडिएटली। तो हियर मोटुल इज वेरी फेमस इन दीज 2 सर्किट्स, सो पीपल आर नेचुरली फीलिंग दैट अगर वहाँ पर चल सकता है तो हमारे लिए ये ऑयल इज नंबर 1 फॉर अस। अच्छे रेसिंग में मोटुल यूज हो रहा है तो मैं अपनी बजाज या हीरो में क्यों ना डालूं मोटुल को? दैट इज व्हाई इंडिया इज अ यूथफुल कंट्री। तो इसलिए वी आर गेटिंग वेरी गुड ट्रैक्शन। सर लेकिन यूथ के साथ आपको नहीं लगता एक प्रॉब्लम ये भी है कि दे आर नॉट स्टिक टू वन ब्रांड? अगर उनको लगेगा कि अभी मोटुल अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनको अच्छा माइलेज दे रही है, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो वो मोटुल के साथ है, लेकिन जैसे ही देखेंगे और कॉम्पिटिटर्स हैं तो दे विल स्विच। लेकिन जो मेरी रिसर्च रही है, कुछ लोग दे आर स्टिक टू मोटुल ओनली। उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी रही है कि यूथ इतना डिफरेंशिएट होता है अपने थॉट्स को लेकर और अपने चॉइसेस को लेकर, लेकिन फिर भी दे आर स्टिक टू मोटुल ओनली? सो हमारा जो मोस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज एंड मनी दैट वी स्पेंड, हम ये सोशल मीडिया के थ्रू ही करते हैं ज़्यादा, सोशल मीडिया के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि आज अब देखेंगे कि बाइकर कम्युनिटी है, कार कम्युनिटी है, रेसिंग कम्युनिटी है, तो हम लोग
हमारी काफ़ी रिसोर्सेज वहाँ करते हैं, हम वहाँ स्पॉन्सर करते हैं, वी गो एंड एजुकेट आवर कस्टमर्स, टारगेट ऑडियंस कि वाई टू यूज़ मोटुल, राइट. एंड इफ़ यू सी दैट even norms are changing, even our products are changing, so we keep on reinventing ourselves, we keep on doing better and better for ourselves. जो 7100 हम कहते हैं, that's that is well known, so that is now at the top end of the specifications. से कितने सीसी बाइक या स्कूटर को कैटर करता है? We say that anything above 150, yeah, you should go for the best in class lubrication. We have a range of products and we give the choice to the customer finally. हाँ, मैं प्राइसिंग देख रही थी, 1300 के भी हैं और 700 के भी हैं. Yes, of course. Yes, of course. It ranges from almost 350-400 rupees to you can go up till 1500-1600 rupees. Best thing about your product. जितने भी most loved brands होते हैं, premium brands होते हैं, वो मार्केट में तो आ जाते हैं, अच्छा करते हैं परफॉर्म, लेकिन उनके साथ एक जो दिक्कत आती है कि डुप्लीकेट बनने लग जाते हैं उनके. नाइकी है तो 10 ड्यूप नाइकी के मिल जाएंगे, तो मोटुल के साथ भी हो रहा है ये. मतलब जितने भी लोगों से मैं बात की कि हम गराज में जाते तो हैं, बोलते तो हैं कि मोटुल की इंजन ऑयल डालना, लेकिन हो सकता है कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी और कोई और मोटुल का डब्बा पैकेजिंग पे. तो फिर या तो आप पैकेजिंग पे काम करें या ये समस्या है आपकी नज़र में? सी, जैसे आपका ब्रांड फेमस होता है तो डुप्लीकेट्स आते ही हैं मार्केट में. That we have started using digital kind of QR codes on our packs. Yeah. Oh, nice. Which if any customer scans that QR code, he will come to know that this is manufactured by Motul, in which factory, when was it manufactured, it's a genuine or not. So this is what we are doing in our right now in our top end, all the entire bike care, and we are going to launch it for all our products across cars and commercial vehicles. दूसरी चीज़ जो डुप्लीकेट होती है, जहाँ पर जो डब्बे हैं मोटुल के ही यूज़ होते हैं, पुराने वाले, और वो बाद में रीयूज़ होते हैं, राइट. सो नाउ देयर वी हैव आल्सो यूजिंग हाई टेक्नोलॉजी कैप्स, जो कि एक बार आपने ओपन कर लिया तो वो बाद में आप रिफिट नहीं कर सकते. ग्रेट, राइट. दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स वी आर टेकिंग एंड मेनी कंपनीज इन द इंडस्ट्री आर आल्सो टेकिंग. लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे डुप्लीकेसी पूरी बंद हो जाएगी, क्योंकि डुप्लीकेट्स विल थिंक अबाउट वेरियस थिंग्स टू टेक ओवर दिस प्रॉब्लम एंड वी विल हैव टू कीप थिंकिंग अहेड. भारत में ईवी का दौर आ चुका है, मोटुल ईवी के इस दौर में कैसे जुड़ रही है भारत के साथ? तो ईवी एक है, दूसरा है कि अल्टरनेट फ्यूल जिसे हम कहते हैं, क्लीन फ्यूल, ग्रीन फ्यूल, जैसे हाइड्रोजन. टेक्नोलॉजी की बात करें, ग्रीन टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, राइट, which India and Indian government is promoting very heavily. One is that we are already tied up with a few OEMs and we are in advanced stages where we are helping them manufacture hydrogen engines for vehicles, and also creating lubricants which will be of a different nature for the hydrogen vehicles. सेकेंड है कि ईवी इंडस्ट्री, राइट, ईवी में बैटरी लगती है, राइट, एंड टुडे द प्रॉब्लम इज दैट द चार्जिंग ऑफ द बैटरी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज द बैटरी गेट्स ओवरहीटेड, राइट. सो वी आर कमिंग अप विद समथिंग कॉल्ड एज अ इमर्सिव बैटरी टेक्नोलॉजी, जहाँ कर आप सोच लो कि एक बैटरी एक कूलेंट में एनक्लोज्ड है, सो दैट द बैटरी टेम्परेचर इज ऑलवेज सच दैट द फास्ट चार्जिंग कैन बी डन. तीसरा जो है कि डेटा सेंटर्स, इंडिया में डेटा सेंटर्स की बड़ी बूम है, एंड डेटा सेंटर्स में भी आपको जो डेटा सेंटर्स के जो पूरे प्रोसेसर्स वगैरह हैं, अगर वो जितना हीट डालते हैं तो उनके लिए भी ये इमर्सिव कूलिंग टेक्नोलॉजी यूजफुल होगी. सर, आपने कोलैबोरेट की बात की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आपने बजाज ऑटो के साथ कोलैब किया हुआ है, तो जब बजाज ऑटो और मोटुल दो दिग्गज मिल जाते हैं तो हम क्या चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं? What happens is that Bajaj Auto has realized and they have worked with us to come to a formulation, जो हम कहते हैं lubricant formulation, which is best in class for their vehicles, right? So they have endorsed Motul products in the marketplace. So जब हम बाहर ये endorsed product, जो हम कहते हैं कि एक product जिस पे बजाज का एक स्टैम्प है, जो हम मार्केट में बेचते हैं, तो कस्टमर इज जैसे कहते हैं निश्चिंत है. सर, एक नज़र मैं चाहती हूँ आप अपनी जर्नी पर भी डालें. एज अ CEO आपको क्या लगता है, कौन से माइलस्टोन्स आपने अचीव किए हैं, या मोटुल की कोई एक मेमोरी जो आप शेयर करना चाहते हैं? एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो कि आपने क्यों ज्वाइन किया मोटुल, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? जब मोटुल की जो अपॉर्चुनिटी आई तो
यहाँ पर काफ़ी एक्साइटिंग ये उठ रहे थे कि आपको बहुत ग्रो करना है, ये कंपनी को हर 4 साल में डबल करना है. सो दैट इज़ वाई आई टुक अप दिस चैलेंज ऑफ बीइंग विद मोटुल. ना अगर आप कहे कि कौन से माइलस्टोन्स हैं, जैसे तो बड़ा माइलस्टोन तो मैंने कहा कि हमने 4 साल में वॉल्यूम डबल किया. इट इज़ अ वेरी एंड वी आर नाउ इन now we are being recognized as and we talked about in boardrooms of many companies. This is where you want Motul to be in 10 years? See, Motul के जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं और हमारा प्लान जो है, करंट बिजनेस तो एक है जहाँ पर आज भी हम बहुत ग्रो कर सकते हैं. माइंड में लिया हुआ है कि हमको एक टॉप 3 पोजीशन में आना है हमारे रिटेल मार्केट में जहाँ हम ऑपरेट करते हैं. तो वो तो रहेगा ही रहेगा, राइट. एंड the second is this new business which we have started. We have also Motul as a overall global organization. हमने इन्वेस्ट कर रहे हैं ज़्यादा हमारी इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट बिजनेस में भी. मोटुल टेक के नाम से ये बिजनेस है, जाके वी आर आल्सो लुकिंग एट बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेज ऑफ ग्रोथ. दैट इज़ द थर्ड ऑब्जेक्टिव. एंड द फोर्थ इज वी वुड बी रियली इंटरेस्टेड इन going it big either in the hydrogen or in the this immersive cooling solution. आपने हाइड्रोजन की बात की, ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात की. गवर्नमेंट का एम्फेसिस बहुत ज़्यादा रहा है इन दो चीज़ों में. आपका जो सेक्टर है वो क्या एक्सपेक्ट करता है गवर्नमेंट से? हम बहुत सारा सस्टेनेबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें कर सकते हैं हमारी करंट बिजनेस में, और गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड दैट एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट. एंड वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू range which is called NGen, next generation. New generation, next generation. इसमें 50% of our oil जो यूज होता है that is recycled oil. So it's not only specialist but also a responsible company. That is very important for us. You have created the product right and you are very proud of it. Yes. That's the best thing about you. अभी हम middle of the interview में हैं और यही मैं कहना चाहूँगी, that's the best thing about you. आपने ब्रांड के पर्सपेक्टिव के बारे में बताया, एम्फेसिस डाली उसमें. अब नाउ आई वांट टू नो मिस्टर नागेंद्र जी कौन है वो? कि अगर चैलेंज नहीं हो तो मैं थोड़ा बोर हो जाता हूँ, राइट. ओके. एंड एज आई सेड दिस इज अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट फॉर मोटुल, राइट, एंड दिस इज वेयर आई एम थ्राइविंग, राइट. सो आई एम ऑनेस्टली आई वुड से अ पर्सन हु लाइक्स टू वर्क इन टीम्स, राइट. जिसकी वजह से मुझे टीम स्पोर्ट्स पसंद है, मुझे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पसंद नहीं है, राइट. मैं खेलता हूँ तो जो भी टीम स्पोर्ट्स है वही खेलता हूँ, राइट. सो एज अ टीम वर्क आई लाइक टू बी विद पीपल, आई लाइक टू मोटिवेट पीपल एंड आई लाइक चैलेंजेस. I like to spend a lot of time with my family. Okay. Right. And so if you talk about work-life balance, I think I am in a जो कहते हैं ना निर्वाणा स्पेस पे हूँ मैं अभी. आपका born and brought up कहाँ हुआ है? आपने कॉलेज कहाँ से किया? कैसे आपने डिसाइड किया कि I have to be a business leader? I've been born and brought up in Mumbai and my studies have been in Mumbai. वो ज़माने में हर एक के पास दो ही ऑप्शन थे, अगर आपने साइंस लिया हो तो आप डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, राइट. सो मैंने भी सोच लिया कि चलो मुझे इंजीनियर बनना है. व्हेन आई पास्ड आउट ऑफ इंजीनियरिंग एंड आई स्टार्टेड टू वर्क, आई रियलाइज दैट इंजीनियरिंग इज नॉट फॉर मी, राइट. सो देन आई सेड दैट यस आई नीड टू डू माय MBA. आई डिड दैट एंड देन आई स्टार्टेड इन व्हाट वी कॉल द कॉर्पोरेट सेक्टर. मुझे पूरे बिजनेस को ग्रो करने में मज़ा आ रहा था. ऐसा नहीं कि मैं सेल्स करूं या सिर्फ मार्केटिंग करूं, तो पूरे बिजनेस में मज़ा आ रहा था. सो देयर आई डिसाइडेड यस व्हाई नॉट पिच टू लीड अ बिजनेस, राइट. हर ड्रॉप आउट इंजीनियरिंग क्यों इतना सक्सेसफुल होता है वो तो है ही. खैर, आपने मुंबई की बात की. आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं कभी जा नहीं पाई मुंबई. लेकिन एक चीज़ जो मैं हमेशा देखती हूँ या अपने जो फ्रेंड्स जो मुंबई में हैं वो बताते हैं कि मुंबई में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है. क्यों, आपको क्या लगता है इस पर आपका क्या टेक है? मुंबई एक द ओनली सिटी प्रॉब्ली इन इंडिया आई हैव सीन जहाँ पर ऑटो रिक्शा वाला भी आपको आपका चेंज दे देता है. अगर 9 रुपये 50 हो गए पैसे हो गए, आपने 10 रुपये दे दिया तो 50 पैसे आपको रिटर्न करता है और इस पे जाता है. तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म दैट रन्स अक्रॉस एवरीवेयर. सबको टाइम पे ऑफिस में पहुंचना है, राइट. सबको काम करना है, घर आना है. इट्स सच अ बिजी, इट नेवर स्लीप्स. सो
आपके पास दूसरा सोचने के लिए टाइम नहीं है मुंबई में. शायद इसीलिए सपनों की नगरी कहा जाता है मुंबई को. So you can come, you'll get lot of opportunities to grow yourself, to make money, and that is Mumbai. 25 साल का एक्सपीरियंस रहा है आपका, पूरा दौर बीता है, पूरा दौर देखा है आपने. मैं अपने करियर के शुरुआती पड़ाव में हूँ, लेकिन अभी भी मेरे सामने ये प्रॉब्लम आता है कि मैं अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ. तो आप हमारे साथ हैं, इस मौके का मैं फ़ायदा उठाना चाहूँगी और जानना चाहूँगी क्या टिप होता है, कैसे बिजनेस लीडर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मेंटेन कर लेते हैं. I've completely worked throughout the day, and at 6:30 I go home. Because if I don't refresh, if I don't recharge, then if your health is not good, then what is the use of anything else, right? If your family is not happy with you, if you can't spend time, then nothing, I mean, whatever you achieve is of no use. So that's my philosophy. आपने बताया कि you have your me time with your family as well. आपका फेवरेट पास टाइम क्या है? What would you like to do जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो आप ये करते हो? If I get the time, honestly, घर पे बैठ के I do karaoke. Oh, nice. So I sing well. Oh, I sing nice. well, and so I'm kind of a fitness freak. Oh, Yeah. That does reflect. Yeah. So see, I try to exercise at least 4 to 5 days a week. Yeah. Oh, nice. I run. I do some trekking. And those have helped me. In my journey so far. आपने बोल दिया है कि आपको पसंद है सिंगिंग. कुड यू जस्ट कुछ लाइंस आप बोल सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए इन मराठी? ये मेरी पर्सनल चॉइस होगी, इन मराठी या फिर जो भी आपको लैंग्वेज सही लगे. I mean, I'm like the old generation kind of. So I can sing a song, just पल पल दिल के पास तुम रहती हो. वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, Thank वेरी you. नाइस. यू आर अ ग्रेट सिंगर. अगर सर आपके पास कोई एक सुपर पावर हो तो वो क्या होगी जिससे आप कोई चेंज लाना चाहें या कुछ भी, एक कोई पर्सनल सुपर पावर? See, you have been interacting with me for whatever 20-30 minutes so far. You've seen I'm a kind of cool, calm person. Yes. Right? पूरी वर्ल्ड का थोड़ा सा ब्रेन अगर रिवायरिंग कर ले तो there will be some peace. I think people need to relax a bit. आज Very बहुत nice. stress है. हाँ. In whatever it is, whether work, politics, wherever, if people can relax, enjoy themselves, I think the whole world can be a better place to, be. आपसे बात करके इट डज रिफ्लेक्ट दैट यू आर अ फैमिली मैन एंड ऑल्सो डेडिकेटेड टू योर बिजनेस. लेकिन आज का यूथ जो है दे आर डिलेइंग द मैरिज कॉन्सेप्ट कि शादी वादी तो होते रहेगी, बाद में देखा जाएगा, लेकिन हम पहले उस करियर के पड़ाव में पहुंच जाएं. 40-45 साल बीत जाते. तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि शादी कर लेनी चाहिए कि लेट भी करोगे तो ठीक है, कोई नहीं? See, I think this is like individual choice. You want to rise as a in the media industry or something. So if marriage is there and it allows you to do that, which is your a choice as well, then there's no harm in marriage. But I'm just saying that first do what you want to do, because when you are young you can do it. Otherwise उसके बाद टाइम नहीं मिलता. बहुत सारी जनता है, ऑडियंस है जो चाहती है, जो ख्वाब देखती है कि वो भी इस मुकाम पर पहुंचे. तो एक CXO मंत्र आप क्या होगा आपका उन लोगों के लिए? I think do not lose hope. I would say always be positive. और आपको जो करना है वो एक बार ठान लिया तो उस डायरेक्शन में जाओ. And as I said, कभी ना नहीं कहना. Any opportunity which comes, कहीं भी हो, but it's taking you to what you have thought you should be, then you should take it. Right? Great. Yeah, and always there's a plan B. Don't worry about plan A नहीं हुआ तो plan B करो, लेकिन be positive. And there are immense opportunities. India is just अभी तो गेम शुरू हुआ है, I would say. Right? बिल्कुल, अभी तो गेम शुरू है. ये पूरा पॉडकास्ट मेरे लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस रहा है. बिफोर वी रैप अप दिस पॉडकास्ट, कुछ मैं आपसे सुनना चाहूँगी कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा इन मराठी. देयर इज नो एक्सक्यूज. ओके, इन मराठी असंच इंटरव्ह्यू असला तर फार रिलॅक्स्ड होतं आणि जे काय आपल्या मनात होतं ते आरामात बोलू शकलो मी तुमच्याशी. ओके, अगर आप मराठी हैं और आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं, इन्होंने क्या बोला आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आया. और ऐसे ही इंटरव्यू को देखने के लिए, पॉडकास्ट को देखने के लिए बने रहिए जी बिजनेस के साथ. नमस्कार.